उत्तरकाशी में कल 3 जगह बादल फटने से आई जल प्रलय। धराली गांव में भारी तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 लोगों की मौत जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आया मलबा। धराली गांव के बाजार, मकान, होटल बह गए। धराली के अलावा हर्षिल और सुक्की में बादल फटे। हर्षिल इलाके में बादल फटने से सेना के कई जवान लापता। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें बचाव रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। अब तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, कल उत्तराखंड में 3 जगह पर बादल फटने की घटना घटित हुई। ये भयंकर तबाही का मंजर वहां पर देखा गया। जल प्रलय आ गई, कई लोग अभी तक लापता हैं। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी का क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बीते रोज की अगर बात करें तो उत्तरकाशी में 3 जगह बादल फटने की खबर आई है और उसमें धराली जो मुख्य क्षेत्र था, जहां पर तकरीबन 25 से 30 जो होम स्टे थे, रेस्टोरेंट थे, होटल्स थे, वो नष्ट नाबूद हो गए, जमींदोज हो गए और फ्लड की चपेट में आ गए। इसके अलावा 130 से भी अधिक लोगों का रेस्क्यू अभी तक कर लिया गया है और 4 की इसमें जो प्रशासनिक आंकड़ा जो जारी किया गया है अभी फौरी तौर पर, उसमें 4 लोगों की मौत इसमें बताई गई है और कई सारे जो 50 से अधिक लोगों को लापता बताया गया है। ये प्रशासन की तरफ से आंकड़ा दिया गया है। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टुकड़ियां लगातार मदद कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। इसके अलावा जहां जहां भी भूस्खलन हो रहा है वहां बीआरओ की टीमें गठित करके तत्काल प्रभाव से उस रास्ते को खोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, चाहे वो चमोली हो या फिर उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, जहां पर भी लैंडस्लाइड की खबर आ रही है वहां पर तत्काल प्रभाव से मुस्तैदी के साथ टीम रवाना कर दी जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके अलावा 4 धाम यात्रा भी चल रही है। जहां जहां पर यात्री फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कल 3 बड़े फैसले लिए हैं। एक, 3 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। 20 करोड़ रुपए का बजट आपदा के लिए तय किया गया है ताकि जहां पर भी जरूरत होगी उसको तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर के माध्यम से खर्च किया जाएगा। यानी पैसे की कोई कमी कहीं पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नहीं आएगी। भारत सरकार ने भी पूरा सहयोग देने का वादा किया है और इसी कड़ी में हेलीकॉप्टर और चिनूक, क्योंकि मौसम सुबह से, रात से भी खराब था, सुबह से खराब था, लेकिन अभी हल्का सा आंशिक रूप से मौसम खुला है और मौसम विभाग ने हालांकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेरुखी मौसम की दिख रही थी उस पे पार पाते हुए सड़क मार्ग से रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम टीमों को मौके पर रवाना किया गया। तो कुल मिलाकर के हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान, खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि देर रात जब खबर निकल कर आई कि हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान पर टच कर रही है, तो अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला वो लम्हा था, जिसके बाद अपील रात भर पुलिस करती रही है, चाहे ऋषिकेश हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, हरिद्वार हो, गंगा किनारे, नदी किनारे रहने वाले लोगों से कि वहां पर कोई भी इस समय नदी के किनारे न जाएं। खतरे के निशान पर गंगा टच हो रही है और ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में जो मूसलाधार बारिश हुई, बादल फटने की खबर आई, उसको देख करके जो हालत, जो आलम बना, उसको राज्य सरकार ने पूरे तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास किया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा सके। उसके लिए तमाम अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाते हुए मुख्यमंत्री ने उचित दिशा निर्देश दिया। अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और एक खबर ये भी आई है कि जो हरसिल और गंगोत्री वाली जो बेल्ट है वहां पर जो सेना का बेस कैंप था, बेस कैंप के बगल में भी बादल फटने की खबर आई है। वहां पर भी कुछ जवानों के लापता होने की खबर है। ये प्रशासनिक तौर पर अभी बात सामने निकल कर आई है, लेकिन अब पूरी तरीके से इसका कार्य चल रहा है और साथ ही साथ अब ड्रोन की भी मदद ली जा रही है ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार कहां पर ये बादल फटा है और उसका क्या क्या इम्पैक्ट इसका हुआ है। दूसरी टीम राज्य सरकार इसका भी सर्वे कर रही है कि अभी फौरी तौर पर कितना नुकसान हुआ है। इसका भी आंकड़ा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के जरिए कंट्रोल रूम में आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितने होटल थे, कितने रेस्टोरेंट थे, कितने धर्मशालाएं थे, उस रूट पर कितने यात्री थे, स्थानीय लोग कितने थे और किस प्रकार की दुश्वारियां रही है, उसका पूरा आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।